अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से टीवी अखबार छात्रों को निशाना बना रहा है, उनकी वीडियो तस्वीरें जारी करके बताया जा रहा है कि लोग गालीबाज हैं। अगर यही रवैया रहा और सरकार इसी तरह से कार्रवाई करती रही तो जेनजी इतने नाराज हैं, अल्फा इतने नाराज है कि सरकार चली जाएगी। अभिजीत दीपके सोचिए, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला भारतीय छात्र, बहुजन समाज का छात्र, सुप्रीम कोर्ट से एक शब्द आया कॉकरोच, उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। देखते ही देखते 25 से 30 मिलियन उनके फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद लोग मजाक उड़ाने लगे ही टीवी अखबार, कह रहे क्या है अभिजीत दीपके, सोशल मीडिया वाले लोग सड़क पर नहीं आते हैं, खूब मजाक उड़ाया गया। उसके बाद क्या था, पेपर लीक का मामला गरमाया। अभिजीत दीपके सीधे बोस्टन से दिल्ली और जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। जयपुर में उनको थप्पड़ मारा गया, मारने वाले संघी थे, संघ के समर्थक। उसके बावजूद अभिजीत दीपके नहीं रुके और फिर उन्होंने जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया। उसके बाद सोनम वांगचुक का साथ मिला, सोनम वांगचुक ने लंबा भूख हड़ताल किया। उसके बाद सोनम वांगचुक को जबरदस्ती डिटेन करके ले जाया गया, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। उसके बाद अनशन पर खुद अभिजीत दीपके बैठ गए। 2 दिनों बाद 20 जुलाई को जनता का प्रोटेस्ट कॉल था, संसद मार्च। उसके बाद जो हुआ उस देश ने देखा, लेकिन टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। टीवी अखबार ने आपको दिखाया कि ये छात्र जो हैं, इनको पाकिस्तान से फंडिंग, इनको अमेरिका से CIA ने पैसे दिए हैं। ये सब के सब जो हैं वो देशद्रोही हैं, ये सब के सब जो हैं गालीबाज हैं। लेकिन इस देश का जेनजी देश के सारे बड़े शहरों में सड़कों पर उतरे और सरकार को समझ में आया कि ये बड़ा आंदोलन है। आनन फानन में शनिवार को ही इस आंदोलन को खत्म करा दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन सोचिए अब खेल शुरू हुआ है। अमित शाह पर आरोप लग रहा है, पूछा जा रहा है कि पायलट गन किसके कहने पर चले। ये सच है कि पायलट गन चले हैं। अमित शाह से पूछा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले छात्रों पर क्यों छोड़े गए। अमित शाह से पूछा जा रहा है कि कितने डंडे चले, किसने आदेश दिया था। सरकार कह रही है कि पायलट गन चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, DM देता है या SDM देता है, गृह मंत्री नहीं देता है। लेकिन इस देश का टीवी अखबार आपको क्या बता रहा है? इस देश का टीवी अखबार आपके बच्चों को गालीबाज कह रहा है। पहले उनको देशद्रोही कहा, फिर उनको गालीबाज कह रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। ये वही टीवी अखबार है जो सत्ता से सवाल नहीं पूछता है, प्रधानमंत्री से पूछता है कि आप इतने ताकत कहां से लाते हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। प्रधानमंत्री से पूछा जाता है कि आप रुमाल रखते हैं कि नहीं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं, आप 2039 की तैयारी करके आए हैं। यही टीवी अखबार सरकार से नहीं पूछ रहा है कि 2014 में आपने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, आपने 15 लाख रुपए का देने का वादा किया था, आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, आपने कहा था कि चीन और पाकिस्तान थर-थर कांपेगा, आप ही का एजेंडा था कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारे हिस्से में होगा। लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार ये सवाल पूछ ले। टीवी अखबार आपको ये भी नहीं बता रहा है कि 4700 करोड़ की ये जो हाईवे टूट गया, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसका ठेकेदार बीजेपी के सांसद नवीन जैन का भाई है। टीवी अखबार आपको यह भी नहीं बताएगा कि 16 करोड़ का जो ये रोड टूट गया, उसका जो ठेकेदार है, कंपनी का जो डायरेक्टर है, वो बीजेपी की महिला नेता का पति है। टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा कि उड़ीसा में मेडिकल PG का पेपर लीक हो गया। टीवी अखबार आपको यह भी नहीं बताएगा कि इसरो में 100 वैज्ञानिक ने इस्तीफा क्यों दे दिया। टीवी अखबार ये नहीं बताएगा कि देश भर में कितनी बेरोजगारी है। टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा कि देश में 21 छात्र जो है अब दुनिया में नहीं रहे। तो सोचिए, टीवी अखबार आपके बच्चों के खिलाफ आपको भड़का रहा है। तो पहले वो हिंदू मुस्लिम करते थे, फिर जात पात करने लगे। जात पात जमकर हो रहा है। आरक्षण के विरुद्ध टेलीविजन अखबार में कैंपेन चलाया जा रहा है। 90% जो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो आरक्षण कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। और कौन लोग चलाने वाले हैं? टीवी अखबार में किस जाति के लोग बैठे हुए हैं और RSS किस जाति के लोग चला रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, RSS की जाति और टीवी अखबार की जाति एक है और इसीलिए आपके बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। उनको पता है कि 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चे थे, कुछ गरीब बच्चे भी थे, इसलिए इस पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार गफलत में है। सोचिए, मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके की बात सही है। टीवी अखबार तो सरकार के साथ पिछले 12 साल से है। टीवी अखबार ममता बनर्जी के खिलाफ, टीवी अखबार विपक्ष के खिलाफ,
टीवी अखबार आरजेडी के खिलाफ, टीवी अखबार सपा के खिलाफ। उसके बावजूद ये आंदोलन हुआ। और जेल में डालने का खेल कोई नया नहीं है, ये खेल तो लगातार चल रहा है। उमर खाली जेल में है, आज भी जेल में है। इस देश में प्रशांत कनौजिया जैसे दलित पत्रकार को जेल में डाला गया। इस देश में नमक रोटी खिलाने वाले पत्रकार पर एफआईआर हुआ, वो दुनिया में नहीं है। इस देश में हाथरस में दलित समाज की बेटी के रेप की खबर दिखाने के लिए एक मुस्लिम पत्रकार को जेल में डाला गया। तो ये कोई नया खेल नहीं है। सच्चाई तो है कि इस देश की जनता ने टीवी अखबार का बायकॉट कर दिया है, छोड़ दिया है। टीवी अखबार के न दिखाए जाने के बावजूद जिस तरह का जन सैलाब निकला, प्रधानमंत्री लगातार वीडियो बना रहे हैं, उनकी चिंता है, लेकिन टीवी अखबार दहशत फैला रहा है। अपने ही देश के जेनजी और अल्फा को कह रहा है कि सावधान हो जाओ, अमित शाह संसद नहीं आ रहे हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके बच्चों को गालीबाज कहा जा रहा है। सोचिए, फतेहपुर में इंटर कॉलेज के जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, जहां पंखे लगाए जा रहे हैं, पानी लगाया जा रहा है, जंगल जेसीबी से साफ किया जा रहा है, क्लासरूम ठीक करने की बात है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। टीवी अखबार ने आपको भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या नहीं बता पाया। तो सोचिए, जिस देश का टीवी अखबार सरकार के साथ हो जाए, उस देश की जनता का मालिक कौन है? जनता और लोकतंत्र का क्या होगा? टीवी अखबार आपको बता रहा है कि जो यूट्यूब वाले पत्रकार हैं वो वायस्ड हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं। दीपक चौरसिया सरेआम अभिजीत दहिया से कह रहे हैं कि ध्रुव राठी जो है वो सरकार से सवाल पूछता है, मोदी जी के खिलाफ खबरें दिखाता है। अरे तो इस देश में बीजेपी की सरकार आने से पहले, आरएसएस की सरकार आने से पहले आज तक लालू यादव विपक्ष में थे तब सवाल पूछते थे, मायावती जी विपक्ष में थी तो सवाल पूछते थे। अखिलेश यादव अब पिछले 2014 से टीवी अखबार विपक्षी दलों से सवाल पूछता है। अब तक इस देश में सरकार से सवाल पूछा जाता था, और खासकर अगर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का मुख्यमंत्री है और वो कांग्रेस और बीजेपी से नहीं होता था तो उसकी तो खाल खींच ली जाती थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे। अन्ना आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? इस देश में भारत बंद नहीं होता था। इस देश में सत्ता पक्ष के लोग जेल नहीं जाते थे। तो सोचिए, इस देश में जो टीवी अखबार है वो आपको आपके बच्चों के खिलाफ जहर दिमाग में भर रहा है। सोचिए, बच्चों पर एफआईआर कराया जा रहा है जिनको गाली से प्रॉब्लम है। कौन सी गाली दे दी गई? और जिसमें संसद में बैठ के जब गालियां दी गई, एक सांसद ने गाली दी, तब नहीं, सड़कों पर लोगों को लिंच किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मतलब सरकार से सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना देशद्रोह कैसे हो गया? मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार उतना जिम्मेदार नहीं है देश की बर्बादी के लिए जितनी जिम्मेदार इस देश का टीवी अखबार और पत्रकार है। इस देश के टूटते हाईवे, टूटते पुल, डूबता शहर, बेरोजगार युवा, लाचार और बेबस अस्पतालों के लिए उतनी जिम्मेदार सरकार नहीं है जितनी जिम्मेदार इस देश का टीवी अखबार है। वो आपको जो दिखा रहा है वो खबर नहीं है, प्रचार है, और जो छुपा रहा है वो खबर है। समझिए इस बात को। पहले उसने इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, दिन भर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्या आपके बच्चों की नौकरी लगी? क्या हिंदुओं को अब इथेनॉल के बगैर पेट्रोल मिल रहा है? क्या हिंदुओं के लिए राशन सस्ता हो गया? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं, उस देश के टीवी अखबार के पत्रकार जो हैं वो करोड़ों अरबों के मालिक हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो पत्रकार नहीं हैं। वो सिर्फ अपना तिजोरी भर रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। वो पत्रकार भी हैं तो सरकारी पत्रकार हैं और जातिवादी पत्रकार हैं। टीवी अखबार वो भेद किला है जहां आज भी इस देश के 90% लोगों का एंट्री नहीं है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के बाद भी SC ST OBC के लोग जज बन सकते हैं, लेकिन आप टीवी अखबार में न तो मालिक है, न संपादक है, न पत्रकार है। इसलिए इस देश में अगर लोकतंत्र को किसी की वजह से खतरा है तो वो सरकार की वजह से नहीं, RSS की वजह से भी नहीं, इन टीवी और अखबार को, जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं और जिनको मैं सरकारी पत्रकार या जातिवादी पत्रकार कहता हूं। आप कहेंगे इनका क्या भला है, क्या पैसा मिलता है? पैसा एक अलग चीज है। इनकी वैचारिक सहमति RSS के साथ है, क्योंकि इस देश में एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा है मीडिया पर, और जैसे रिजर्वेशन इस देश में सभी जाति और धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देता है, बराबर का मौका देता है, जब तक टीवी अखबार में रिजर्वेशन नहीं होगा, जब तक इस देश में लोग अपना मीडिया हाउस नहीं बनाएंगे,
हर जाति धर्म के पत्रकार नहीं होंगे, आपके बच्चों को इसी तरह से क्रिमिनलाइज किया जाता रहेगा, डराया और धमकाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेनजी की नजरों में इतने ज्यादा आलोचना के शिकार हो रहे हैं तो उसकी वजह है टीवी और अखबार, क्योंकि पूरा का पूरा जेनजी और अल्फा और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अब पता चल गया है कि टीवी अखबार सरकार का प्रवक्ता है, उसको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। उसको न भ्रष्टाचार से मतलब है, न टूटती सड़कों से मतलब है, न हाईवे से मतलब है। और इसलिए अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर ये सरकार इसी तरह से कार्रवाई करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब जेनजी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिए। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप खबर देखें ही नहीं, अपनी राय भी दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।